प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है और हम एग्जांपल 8 पे पहुंचे हैं। तो आज हम एग्जांपल 8 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 8 की मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। मैं बता रहा आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स है। ओके, फिर आगे क्या बता रहा है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अभी उस बॉक्स में से रैंडमली आप एक मार्बल उठा रहे हो, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इट विल बी, भाई व्हाइट कलर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सेकंड में बता रहा है ब्लू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, एंड थर्ड रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो देखो इसका किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। आपको बैग में क्या मिला हुआ है, 3 ब्लू मिले हुए हैं, 2 व्हाइट, ओके, एंड 4 रेड, इस तरह आपको मिले हुए हैं। तो इन सब का टोटल करूं तो कितना होगा, 9। तो टोटल आउटकम जो होगा आपका 9 होगा। ओके, तो अभी फर्स्ट नंबर में बताता है व्हाइट हो, तो अगर जो हम ऐसे इवेंट को ए नाम दें, ए व्हाइट, तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारी फॉर्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हमारा 9 ही रहेगा। और फेवरेबल व्हाइट बता रहा था, व्हाइट आपके पास कितने हैं, 2। ओके, तो व्हाइट मार्बल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/9। इसी तरह सेकंड में बोल रहे हैं ब्लू, तो ऐसे इवेंट को बी नाम दे रहे हैं कि ब्लू मार्बल उठा रहे हैं, तो पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो टोटल में तो यही आने वाला है 9। फेवरेबल ब्लू बता रहा है, ब्लू आपके पास कितने हैं, 3। ओके, तो फेवरेबल आपके 3 का डबल लग रहा है, डबल लग रहा है तो लगा लो, 3 1 जा 3 3 जा। तो इस तरह ब्लू मार्बल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/3। इसी तरह थर्ड नंबर रेड के लिए बता रहा है, तो सी इवेंट में रेड ले रहा हूं, तो पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फार्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो टोटल तो यही रहने वाला है 9। फेवरेबल आपका रेड बता रहा है, तो रेड आपके पास कितने हैं, 4। ओके, तो इस तरह रेड मार्बल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/9। ओके, क्लियर। अभी हमारे पास एग्जांपल 9 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हरप्रीत है, उसके बाद 2 अलग अलग कॉइन है और वो टॉस कर रही है साइमल्टेनियसली। ब्रैकेट में दिया हुआ है से 1 इज ऑफ ₹1 एंड अदर इज ऑफ ₹2। मतलब ऐसे बोल रहा है कि एक समझो ₹1 का कॉइन है, दूसरे में ₹2 का कॉइन है। ओके, दो हाथ में कॉइन है उसके पास, एक ₹1 का एक ₹2 का है, साइमल्टेनियसली ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली टॉस कर रही है। फिर क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। ओके, तो अभी देखो इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। अभी जैसे कि ₹1 का कॉइन फेंक रहे हैं तो क्या आएगा, उसमें क्या आने के चांसेस है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसी तरह ही ₹2 का कॉइन फेंको तो उस पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, क्लियर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अभी इसको मैं मिला दूं, समझा है मैंने, इसके 2 एलिमेंट है, इसका 2 एलिमेंट है, तो 2 या 4, तो टोटल एलिमेंट्स जो होंगे मींस टोटल आउटकम जो होंगे वो 4 होंगे। तो इस एच को, इस हेड को इन दोनों से मिलाऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, हेड हेड, फिर हेड टेल, और इसको टेल से, टेल दोनों से मिलाओ तो टेल हेड एंड टेल टेल। तो इस तरह आपके जो टोटल आउटकम होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। अभी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है। तो अगर जो हम उस इवेंट को ए बोले बी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, भाई कम से कम एक हेड है, तो उसमें एक एलिमेंट कौन से होंगे, देखो दोनों हेड आ सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड हो, एक या एक से ज्यादा, तो दोनों में आए तो भी चलेगा। हेड टेल कम से कम एक होना चाहिए, टेल हेड कम से कम एक होना चाहिए। ये टेल टेल है, इसमें हेड है नहीं तो ये नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 1 हेड, 3 एलिमेंट होंगे। ओके, तो अभी मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, पी ऑफ ए, फॉर्मूला हमारी वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम, टोटल आपके कितने एलिमेंट है, 4, तो टोटल आउटकम जो हुआ वो 4 हुआ। और फेवरेबल आपके कितने हैं, एटलीस्ट 3, 1 हेड हो, सॉरी एटलीस्ट 1 हेड हो, तो ऐसे कितने एलिमेंट है, 3, तो कम से कम एक हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/4। ओके, क्लियर।
अभी हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहे हैं, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, म्यूजिकल चेयर गेम होती है, तो उस गेम में बता रहा है द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक, एक पर्सन है म्यूजिक बजा रहा है पीछे से, ओके, हैज बीन एडवाइज, उसको एडवाइस दी जा रही है टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक, भाई म्यूजिक बंद कर देना, स्टॉप कर देना, एट एनी विद इन 2 मिनट, भाई 2 मिनट के अंदर, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, 2 मिनट के अंदर वो म्यूजिक के उसके बीच में कभी भी बंद कर देना। आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग, जब गेम शुरू हो, म्यूजिक स्टार्ट करे, तो उसमें क्या उसको 2 मिनट दिए जा रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर वो म्यूजिक बंद कर देना। वो किस तरह 2 मिनट उसको दिए जा रहे हैं टोटल, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप, म्यूजिक जो है स्टॉप हो जाएगा विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, पहले हाफ मिनट में, पहले आधे मिनट में ही म्यूजिक बंद हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद आधे मिनट में ही म्यूजिक बंद हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो किस तरह होगा भाई, समझो आपको 2 मिनट दिए गए हैं, ओके, आपको समझो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपको 2 मिनट दिए गए हैं, बीच में 1 मिनट भी आएगा, ओके, तो आपको टोटल 2 मिनट दिए गए हैं, टोटल 2 मिनट दिए गए हैं, तो आपका जो टोटल आउटकम हुआ वो 0 से लेकर 2 तक हुआ, 0 से लेकर 2 तक वो टोटल आउटकम हुआ। पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि म्यूजिक जो है रुक जाए, रोक दे फर्स्ट हाफ मिनट, पहले हाफ मिनट में, मतलब हाफ मिनट इधर आएगा, हाफ मिनट में रुक जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आपका फेवरेबल कितना हुआ, 0 से लेकर हाफ तक, ये आपका फेवरेबल हुआ, हाफ मिनट या उससे पहले रोक दे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ओके। तो इस तरह आपको टोटल 2 मिनट मिल रहे हैं, 0 से 2 तक आपको टोटल आउटकम हुआ 2 मिनट, और आपका जो फेवरेबल हुआ वो हाफ मिनट, भाई आधे मिनट से पहले अंदर ही रुक जाए, ठीक है, समझ में आया। तो अभी इसी तरह हमें पी ऑफ ए फाइंड करना है, ए इवेंट दे रहे हैं कि फर्स्ट हाफ मिनट में रुक जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए हमारी फॉर्मूला, बराबर, हमारी फॉर्मूला जो है फेवरेबल आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल आउटकम्स, ठीक है। देखो किस तरह होगा, आपके पास टोटल आउटकम 0 से लेकर 2 मिनट, मतलब 2 मिनट दिए हैं टोटल आउटकम, और फेवरेबल क्या हुआ 0 से हाफ, मतलब हाफ मिनट हुआ, ओके, तो 1/2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये 1/2 से ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर ना, ये 2 अपॉन में ही है, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा, मीन्स 1/4, 2 2 जा 4, ओके। मैं अगर जो ये इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको 1/2 है, नीचे 2 मिला हुआ, ओके, तो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, ओके, इस तरह भी लिख सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/2, और ये डिवाइड में ऊपर लेके जाओ मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाता है, 2/1 का 1/2 हो जाएगा, ओके, तो मल्टीप्लाई करो 1 1 जाओ, नीचे 2 2 जा 4, इस तरह सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके, बोथ आर करेक्ट। अभी आपको जो सही लगे वो करना, क्लियर, इजी। अभी हमारे पास एग्जाम्पल 11 है, तो उसकी मीनिंग समझिए। देखो क्या बता रहा है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर है मिस हो चुका है, मिल नहीं रहा है, इज रिपोर्टेड, उसकी रिपोर्ट मिली है टू हैव क्रैश्ड, भाई वो क्रैश हो चुका है समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यह एक वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ, वहीं पे कहाँ पे क्रैश हो चुका है हेलीकॉप्टर, ऐसा पता चला है। फिर आगे क्या बता रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लैक शोन इन द फिगर। भाई बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्रैश हो चुका है, कहाँ पे, लैक में, ये लैक आपको, ये लैक में जो डायग्राम में दिखाई है, लैक में जाके क्रैश हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो इजी है, तो आपका टोटल आउटकम क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रीजन हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुई, बराबर नहीं, ये पूरी एरिया, ओके। और फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, ये लेक की एरिया निकालूंगा मैं, लेक की एरिया, लेक भी रेक्टेंगल टाइप की है पर उसका पोर्शन कम है, ओके, तो ये आपका फेवरेबल हुआ, एरिया ऑफ लेक एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ये आपका जो हुआ वो टोटल आउटकम हुआ, ओके। तो हमारे पास इन दोनों को, आपको दोनों की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। अभी आपको क्या मिला हुआ है क्वेश्चन में, देखो डायग्राम में देखो,
देखो ये पूरा टोटल ही 9 किलोमीटर है 9 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, ये एरिया, ये इसकी लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो अभी देखो रेक्टेंगुलर ये 9 है किलोमीटर, तो ये भी तो 9 किलोमीटर होनी चाहिए ना। ओके, पर उसमें दिया हुआ यहाँ से लेकर ये तक 6 है, तो बताओ लेग की क्या हुई 3 किलोमीटर, बराबर है ना। तो लेग की जो ये लेंथ हुई वो 3 किलोमीटर हुई। ओके, अभी इसी तरह यहाँ पे देखो इस साइड की जो लेंथ है 4.5 किलोमीटर है, तो ये भी 4.5 होगी, पूरी रेक्टेंगुलर है। पर यहाँ पे आपको 2 मिला हुआ है 2 किलोमीटर, तो ये लेग की लेंथ क्या हुई, मीन्स ब्रेथ क्या हुई, तो वो 4.5 में से 2 निकाल दूँ तो 2.5 किलोमीटर हुई ना, 2.5 किलोमीटर, और वो भी लेग की जो ब्रेथ हुई वो वाली। इजी, सबसे पहले तो आपको लेग की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है, इस तरह हुआ। तो अभी हम एरिया ऑफ इसकी निकालें, फर्स्ट स्टेप, चलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, बराबर ना, रेक्टेंगुलर रीजन। आपको जो रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है उसकी फॉर्मूला मतलब एरिया एल इंटू बी, एल तो उसकी लेंथ क्या है आपकी 9 किलोमीटर और ब्रेथ क्या है 4.5। ओके, ठीक है ना। तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं, समझो पॉइंट नहीं है तो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 4 कैरी किया, 9 4 जा 36, 36 और 4 40, मतलब 405। और इसको एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो यहाँ पे, तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, इसी तरह अभी मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ लैक। भाई लैक वो भी रेक्टेंगल एरिया है, पर लैक में नाम दे रहा हूँ एरिया ऑफ लैक, तो उसकी फॉर्मूला भी यही होगी एल इंटू बी। तो एल आपकी कितनी है, लेंथ 3 है और ब्रेथ आपकी 2.5। समझो पॉइंट नहीं है तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 75, तो इसको एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसको एक नंबर के बाद 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इजी। अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो समझो पी ऑफ ए दे रहा हूँ, ए इवेंट बाय लैक में क्रैश हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ए ले रहे हैं, तो पी ऑफ ए फॉर्मूला हमारी वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ लैक, उसकी क्या है हमारे पास वैल्यू 7.5, और टोटल आउटकम एरिया ऑफ टोटल रीजन, तो उसकी क्या है 40.5। ओके, फॉर्मूला नहीं लिखिए आप लिखना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अभी देखो इसको एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसको एक नंबर के बाद पॉइंट कट जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 75/405। फिर देखो 5 का डबल लग रहा है, 5 का डबल लगाओ, 5 1 जाओ, 2 बचे, 5 5 जाओ, फिर नीचे लगाओ 5 8 जाओ, 5 1 जाओ, फिर 3 का डबल लग रहा है, 3 का डबल लगाओ, 3 5 जाओ, 3 2 जाओ, 3 9 जाओ, सॉरी 7 जाओ, 3 7 जा 20, 3 7 जा 21 होगा ना, ऐसे ही हुआ ना। ओके, क्लियर। तो आपको क्या हुआ 5/27, तो इस तरह जो प्रोबेबिलिटी हुई आपकी 5/27। इजी, क्लियर। अभी हमारे पास एग्जाम्पल 12 है, तो उसको समझिए। देखो क्या बता रहे हैं, अ कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। भाई एक कार्टून है उसमें 100 शर्ट है, उसमें 88 जो है वो गुड है, 8 है माइनर डिफेक्ट, 8 ऐसी शर्ट है जिसमें माइनर डिफेक्ट है, एंड 4 है मेजर डिफेक्ट, और 4 ऐसी हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट है। ओके, एक कार्टून है उसमें 100 शर्ट है, 88 जो है वो गुड है, और 8 ऐसी हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट है, एंड 4 ऐसी हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट है। ओके, मींस हमें ऐसे मिला हुआ है 88 जो है हमारे पास गुड शर्ट्स हैं, गुड है, एंड 8 ऐसे हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट है। ओके, क्लियर। फिर 4 ऐसे हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट है। ओके, तो इस तरह टोटल जो हो गई 100 हुई, ठीक है। इस तरह एक कार्टून में 100 शर्ट है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, जिमी अ ट्रेडर, जिमी एक व्यापारी है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट, वो शर्ट एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ओनली विच आर गुड, भाई गुड होंगी तो ही जिमी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। आगे, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, पर सुजाता जो दूसरी व्यापारी है, विल ओनली रिजेक्ट दी शर्ट, शर्ट को रिजेक्ट करेगी सिर्फ विच हैव मेजर डिफेक्ट, अगर जो मेजर डिफेक्ट हुई तो सुजाता जो है वो रिजेक्ट करेगी, मींस माइनर डिफेक्ट चल जाएगी उसके लिए,
पर मेजर नहीं चलेगी। तो सुजाता जो है रिजेक्ट कर देगी अगर जो मेजर डिफेक्ट हुआ तो। फिर आगे क्या बता रहे हैं, वन शर्ट इज ड्रॉन, एक शर्ट उठाई जा रही है एट रैंडम, रैंडमली फ्रॉम द कार्टून, उस कार्टून में से एक शर्ट उठाई जा रही है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट फर्स्ट नंबर इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, भाई जिमी वो खरीद लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा मींस। फिर आगे इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, भाई सुजाता एक्सेप्ट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ। तो देखो फर्स्ट नंबर भाई ए इवेंट ले एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी एक्सेप्ट करे उसकी, तो पी ऑफ ए मैं फाइंड करूं पी ऑफ ए, तो उसकी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो देखो टोटल आउटकम तो आपके 100 ही रहने वाले, फेवरेबल जिमी कौन सी एक्सेप्ट करेगा, जो गुड होगी उसके लिए माइनर डिफेक्ट मेजर डिफेक्ट चलेगी नहीं, क्लियर बता रहा था ना, मैं गुड होगी तो ही वो आपकी जो है जिमी जो है वो एक्सेप्ट करेगी। तो 88 एक्सेप्ट करेगा, तो 88 को 100 से मैं डिवाइड करूं तो 0.88 करना हो तो कर सकते हो, 100 से डिवाइड करूंगा 2 नंबर के पॉइंट आएंगे। ओके, सेकंड नंबर, सेकंड में क्या बता रहे हैं, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता एक्सेप्ट करे, अगर जो उसको बी इवेंट नाम दें तो हमारी फॉर्मूला पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो 100 ही रहने आ रहा है, फेवरेबल सुजाता एक्सेप्ट करे, सुजाता कौन सा एक्सेप्ट करेगी, गुड एंड माइनर डिफेक्ट दोनों चल जाएंगी बट मेजर नहीं चलेगी, क्लियर बता रहा हूं, सुजाता रिजेक्ट कर रही है, अगर जो मेजर डिफेक्ट है तो सुजाता रिजेक्ट कर रही है, तो हमारे लिए एक्सेप्ट के लिए सोच रहे हैं, तो एक्सेप्ट कब करेगी, जब गुड होंगी एंड माइनर डिफेक्ट दोनों चल जाएंगी। तो गुड 88 है और माइनर डिफेक्ट 8 है, दोनों मिला के कितनी हुई 96, तो सुजाता के लिए फेवरेबल क्या हुआ 96, 96 को मैं 100 से डिवाइड करूं तो 0.96, तो सुजाता एक्सेप्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.96। ओके क्लियर। अभी हमारे पास एग्जांपल 13 है तो उसको समझिए, देखो उसकी मीनिंग निकालें, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, भाई 2 डाइस हैं आपके पास, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, आर थ्रोन वो फेंके जा रहे हैं एट दी सेम टाइम, भाई सेम टाइम पे आप 2 डाइस फेंक रहे हो। ओके, राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, भाई जितने पॉसिबल आउटकम है तो वो लिखिए, तो वो आपको मैंने सिखाया है 36 होते हैं, जैसे कि भाई ब्लू कलर का डाई है उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ओके इस तरह आएगा। इसी तरह ग्रे आप फेंकोगे तो उसमें भी तो यही नंबर आने वाले 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इसके 6 एलिमेंट, इसके 6 एलिमेंट 6 6 या 36, तो टोटल आउटकम जो होगा आपके 36 होंगे। तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, भाई समझाया मैंने आपको, 1 को इन सबसे मिला दो मींस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैंने इस तरह मिलाया, इस 1 को इन सबसे मिलाया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 से मिलाए तो क्या होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 से मिलाए तो क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके, इसी तरह 4 से मिलाए तो क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, इसी तरह 5 से मिलाए तो क्या होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, इसी तरह 6 से मिलाए तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ओके, तो ये आपके टोटल आउटकम हुए, तो टोटल आउटकम कितने हुए 36 हुए, ओके, आप काउंट करोगे 36 होंगे। तो फिर आगे क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द सम ऑफ द 2 नंबर, सम मतलब टोटल, टोटल जो है सम जो है 2 नंबर का अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, भाई डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल जो होगा 8 हो, टोटल 8 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, दूसरा बोल रहा है 13 हो तो 13 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 13 टोटल आएगा ही नहीं, बिकॉज आपका 6 6 मैक्सिमम 12 आएगा, 12 से ज्यादा नहीं आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसी तरह थर्ड नंबर के लिए
लेस देन और इक्वल्स टू 12, भाई 12 है टोटल या उससे कम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। ओके, तो देखो कर रहे हैं हम। अगर जो मैं फर्स्ट नंबर लूं, ए लूं, ए 8 टोटल है, मींस 8 आए टोटल, बराबर है, तो उसके इवेंट कौन से होंगे। मैं ए ले रहा हूं, 8 टोटल है, सम 8 है, तो ए के एलिमेंट कौन से होंगे। तो 8 आया तो आप देखो ये नहीं होगा, इसमें एक 2 6 हुआ, बराबर है, तो 8 टोटल हुआ, 2 और 6 टोटल करूं 8 होगा। इसी तरह 3 5 होगा, ओके, इसी तरह इसमें 4 4 होगा, इसी तरह इसमें 5 3, ओके, और उसमें 6 2, ठीक है ना। तो ये 8 टोटल आते हैं, इसके कितने एलिमेंट हुए 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए उसकी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो आपके 36 ही आने वाले हैं, टोटल आउटकम 36 और फेवरेबल आपके कितने हुए 5 हुए, काउंट किया आपने, तो 8 टोटल आया, सम 8 हो दोनों डाइस पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 5/36। ओके, नाउ सेकंड नंबर बी इवेंट एग्जाम दे में बी इवेंट दू में 13 टोटल है, तो पी ऑफ बी, मैं पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं तो क्या होगा, फार्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो आपका 36 ही होगा, पर फेवरेबल 0, क्योंकि 13 होगा ही नहीं, आप देख लो मैक्सिमम 12 आएगा, 6 और 6, एक डाइस पे 6 है, दूसरे डाइस पे भी 6 है, दोनों का टोटल 12 होगा, मतलब 12 से ऊपर आएगा ही नहीं, तो 13 टोटल आने वाला ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हुए 0, और 0 को किससे डिवाइड करो 0, मतलब ये इम्पॉसिबल है। ओके, इजी। इसके बाद थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बता रहे हैं, सी समझो, थर्ड में आपको बता रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 12, सी अगर जो हमने कि दोनों डाइस पे जो टोटल आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 12 आ रहा है, भाई 12 या 12 से कम, तो उसको पी ऑफ सी, तो फार्मूला हमारी वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, देखो टोटल आउटकम तो हमारे 36 ही होने आ रहे हैं, अभी फेवरेबल आउटकम 12 या 12 से कम सब आ जाएंगे, आप देखो चेक करो, मैंने आपको बताया मैक्सिमम टोटल 12 होगा, 12 या उससे कम सबके सब हो गए, 12 से कम सब आ गए, मैक्सिमम 12 ही है दोनों का टोटल। ओके, तो आपके फेवरेबल भी कितने हुए 36, सब आ गए, सब जो हैं वो 12 से कम ही है, 12 या 12 से कम ही है, तो 36 कट जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1 हुई, मींस 12 टोटल है या उससे कम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1 है। ओके, क्लियर दोस्तों, हमारा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी आज कंप्लीट हो गया, और मैंने इस चैप्टर में दोनों एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पूरी डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है और विथ मीनिंग समझाया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक पीडीएफ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ फाइल में क्या है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका पूरा सॉल्यूशन, और जिस वे में मैंने एक्सप्लेन किया है उसी वे में ही मैंने वो पूरी पीडीएफ फाइल बनाई है, और हो सके तो ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके जेरोक्स करवा दो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम एक दूसरा चैप्टर करेंगे, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।